तो आईडीएफ ने अपनी रणनीति बदल दी है और अब टनल में ही हमास के लड़ाकों से होगा आमना सामना। आपको बताते हैं कि इजरायल की सेना को अपनी रणनीति में बदलाव क्यों करना पड़ा है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। जल्दी से बिग वॉल के माध्यम से कुछ अहम फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। सैन्य रणनीति की हम बात कर रहे हैं तो रणनीति में बदलाव, आईडीएफ का प्लान या फिर दबाव। जमीन पर मौजूद हमास का नेटवर्क दबा हुआ है और गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। सुरंगों में हमास के खात्मे का प्लान बनाया गया है। तो यह रणनीति है। आम नागरिकों की मौत पर भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है इजरायल को, तो इसको भी ध्यान में रखा गया है कि यहां पर कुछ जो है स्थिति सुधरे। और दुनिया भर में इजरायल के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं, अभी भी जारी हैं। सहयोगियों की नाराजगी कम करने की भी कोशिश है। हमने देखा था अमेरिका और फ्रांस ने किस तरीके से बयान दिया, जो कि एक प्रमुख सहयोगी रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए इस वॉर स्ट्रैटेजी में अब बदलाव लाया गया है। शैलेंद्र सर, इस स्ट्रैटेजी में चेंज को आप कैसे देखते हैं? वाकई में यह कारगर साबित होगा? और टनल्स का जो नेटवर्क था, जो एक चक्रव्यूह, जो एक बड़ा डर, एक बड़ा थ्रेट, एक बड़ी चुनौती बताया जा रहा था, अब उसी टनल में हमास के लड़ाकों से निपटने की तैयारी। देखिए, दो बातें आपको देखनी चाहिए, बड़े सिंपल, कि किसी भी तरह का अगर हम टारगेट देखते हैं फौजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दो होता है। एक होता है स्ट्रैटेजिक टारगेट और एक होते हैं टैक्टिकल। एयर हमारा स्ट्रैटेजिक वेपन है स्ट्रैटेजिक टारगेट के अगेंस्ट। आप देख रहे हैं इस समय वो जो रणनीति बदली है वो टैक्टिकल रीजन से बदली है, क्योंकि नॉर्थ गाजा में आपके पास इतने ज़्यादा एनक्लेव आ गए हैं इजराइल के पास कि उसे पहली बात अब उस एयर की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसको अब ये डिस्टिंग्विश करना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा बाय एयर कि कहां बॉम्बिंग करनी है कहां नहीं करनी है, क्योंकि जो चीज आप टैक्टिकली अचीव कर सकते हैं ग्राउंड फोर्सेस से, उसके लिए आप एयर इस्तेमाल नहीं करेंगे। जहां तक बात है इंटरनेशनल प्रेशर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, वो साउथ गाजा के लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन आप अभी भी देखेंगे, मेरी गारंटी ले लीजिए कि लेकिन इससे क्या टाइम स्ट्रेच नहीं होगा? नहीं, टाइम तो देखिए, जब नॉर्थ गाजा में आपके फोर्सेस इतने सारे एनक्लेव बना लिए हैं, ऐसा समझा जाता है 70 to 80% एरिया आपके ओन फायर के अंडर है, तो मुझे नहीं लगता कि एज अ कमांडर टैक्टिकल मैं ग्राउंड पर एयर फोर्स को बीच में लाऊंगा, क्योंकि उससे मेरा ऑपरेशन रुकता है। क्योंकि जितनी देर एयर आती है उतनी देर ग्राउंड ऑपरेशन नहीं होता है। जबकि साउथ में आप देखेंगे ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, कीपिंग अ फेवरेबल सिचुएशन इंटरनेशनली, ये सारी चीजें काम आएंगी। लेकिन अभी भी आप देख लेंगे कि हो नहीं सकता कि स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को एयर फोर्स डिस्ट्रॉय ना करे। एक सवाल अचल मल्होत्रा सर से। अचल सर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बिगड़ी या फिर जो आरोप लगे, जो प्रोटेस्ट हुए, जो सहयोगी देशों ने क्रिटिसाइज किया, क्या आपको लग रहा है कि इस मोमेंट पे अब इजरायल की लीडरशिप ने इसको बहुत सीरियसली लेना शुरू किया है और शायद उसमें वो अब कुछ सुधार चाहते हैं और उसकी वजह से ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल के खुद के अपने अलाइज और पूरी दुनिया में जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, एक एंटी इजराइल फीलिंग, एक एंटी इजराइल सेंटिमेंट आ रहा है। तो आप उसे फैक्टर इन तो करना पड़ेगा। लेकिन काफी समय से इजराइल ने शुरू में इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। बट अल्टीमेटली, जैसे मैंने पहले भी कहा, हजारों सिविलियंस मारे गए हैं, तो उसके लिए जवाबदेही तो बनती है ना। जी। आप एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन को न्यूट्रलाइज करने में कितना कोलैटरल डैमेज कर सकते हैं, कितने सिविलियंस को मार सकते हैं, तो प्रेशर तो बन रहा है। लेकिन साथ ही साथ जैसे बिट्स एंड पीसेस में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके हिसाब से बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू कुछ नेगोशिएशंस भी चल रही हैं। और जो आप जो एयर स्ट्राइक्स की बात कर रहे हैं, जो एक खबर ये भी है कि वो जो भी एग्रीमेंट होगा, वो पॉज होगा, ह्यूमैनिटेरियन पॉज होगा या सीज फायर एग्रीमेंट, जो भी कहिए आप उसको, उसमें एयर स्ट्राइक्स को कम करने का भी एक जो है प्रोविजन रखा जा रहा है। तो कहीं ये ग्राउंड तो तैयार नहीं किया जा रहा सीज फायर का, और बहुत जल्दी हम सीज फायर देखेंगे? जी बिल्कुल, सीज फायर नहीं कहिए, इसे ह्यूमैनिटेरियन पॉज कहा जा रहा है। और वो उसका मेन मकसद यही है कि सिविलियन कैजुअलिटीज को रोका जाए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ा एलिमेंट ये होगा कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर, खासतौर से जो उन्होंने होस्टेजेस ले रखे हैं, उसे रिलीज किया जाए। ठीक है। और एक बात तो नेतन्याहू शुरू से कहते रहे कि युद्ध हम पर थोपा गया, हम विक्टिम हैं और हमें ही अब इसमें गिल्टी करार देने की, हमें ही दोषी करार देने की कोशिश की जा रही है। वो नैरेटिव भी मुझे लगता है कि नेतन्याहू के सामने जरूर आ रहा है बार बार। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में, इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए।